गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम ऐसे क्वेश्चन इस पर पहुंच गए हैं जो हमें एब इनिशियो मेथड से निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एक्स रेज पावर n बाय एब इनिशियो मेथड। एक्स रेज पावर n को, ये पावर फंक्शन है। कौन सी फंक्शन है ये? पावर फंक्शन। एक्स रेज पावर n को हमें एब इनिशियो मेथड से करना है। जो मैंने आपको 5 स्टेप समझाए हुए हैं एब इनिशियो मेथड के लिए, वही फॉलो करने हैं। याद रखिए। शाबाश। सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट क्या है? बिल्कुल बता दीजिए। शाबाश। सबसे पहले फंक्शन को लेट करना होता है। लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट है हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x। y किसकी फंक्शन है? x की। लिख लिया आप लोगों ने स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या होता है? इंक्रीमेंट देना। क्या देना होते हैं? इंक्रीमेंट। शाबाश। क्या लिखते हैं? लेट डेल्टा एक्स, इसको पढ़ते हैं डेल्टा एक्स, पढ़ाया हुआ है, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट। let delta x be the small increment given to the value of x, small and increment given to the value of x, and delta y be the small increment given to the value of y। डेल्टा x मैंने इंक्रीमेंट दे दिया x को, और डेल्टा y दिया इंक्रीमेंट y को। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स सबसे पहला स्टेप लेट करना, सबसे सेकंड स्टेप है इसके बाद इंक्रीमेंट देना। y को इंक्रीमेंट दे दिया, डेल्टा y हो गया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू। अब जो बच्चे ऐसे इंक्रीमेंट देंगे एक्स रेज पावर n प्लस डेल्टा x, ये गलत है। इंक्रीमेंट किसको दिया आप लोगों ने? एक्स रेज पावर n को, लेकिन देना किसको होता है? x को। सिर्फ x को देना होता है इंक्रीमेंट। जो कोई बच्चा ऐसा लिखेगा वो गलत लिख रहा है। इसलिए इंक्रीमेंट देना सीख लीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ x, जहां पर भी x होगा उसी को इंक्रीमेंट देना है। तो इंक्रीमेंट आएगा इस तरीके से, x प्लस डेल्टा x रेज पावर n। ऐसे नहीं लिखेगा कोई बच्चा। जिसने ऐसे लिखा वो गलत कर रहा है। अगर ऐसे होगा e रेज पावर x, इंक्रीमेंट अगर देना होगा, किसी ने लिखा e रेज पावर x प्लस डेल्टा x, से गलत है। x को देना होता है इंक्रीमेंट, हो गया e रेज पावर x प्लस डेल्टा x। जहां पर x होगा वहां ही इंक्रीमेंट देना है। याद रखिए। तो ये होगी इक्वेशन सेकंड। हमने इंक्रीमेंट दे दी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, याद रखना। तो अब है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है? शाबाश। सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। शाबाश। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड से, हो गया y प्लस डेल्टा y माइनस y। ये आ गया माइनस y। इन दो को सब्ट्रैक्ट। x प्लस डेल्टा x रेज पावर n माइनस x रेज पावर n। शाबाश।
ये y और ये y कैंसल, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज पावर n माइनस x रेज पावर n। इधर देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा तब जाके आगे बढ़ेंगे। इधर सुनिए, अगर आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, अगर a को हमें बाहर निकालना है, a को कॉमन करना है, तो a स्क्वायर आता है बाहर। क्या आता है? a स्क्वायर बाहर। बाहर यहां पर आएगा 1 प्लस बी अपान a, स्क्वायर नहीं आएगा नीचे a, क्योंकि स्क्वायर ऊपर है, इनटू, शाबाश, बता दीजिए, स्क्वायर। अब अगर a स्क्वायर को फिर से हम अंदर लेंगे, स्क्वायर तो यहां चला गया, ये हो गया a इंटू 1 हो गया a इन बी, ए कैंसल, प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में से हमें a स्क्वायर कॉमन आएगा तो डिवाइड होगा a से। अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब होगा, a क्यूब को बाहर निकालना है, तो ये आएगा a क्यूब, शाबाश, अंदर रहेगा 1 प्लस बी अपान a का होल क्यूब। अब अगर ऐसे होगा, x प्लस डेल्टा x रेज पावर n होगा, x को बाहर निकालना है, क्या निकालेंगे, शाबाश, x रेज पावर n, अंदर रहेगा 1 प्लस डेल्टा x अपान x होल रेज पावर n, कॉमन निकाल दिया मैंने। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर कॉमन निकाल दीजिए, जैसे मैंने यहां पर कॉमन निकाल दिया वैसे ही यहां पर कॉमन निकाल दीजिए, शाबाश। बता दीजिए क्या आएगा, क्या आएगा, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n को कॉमन निकाल दीजिए इसमें से, यहां पर आएगा 1 प्लस डेल्टा x अपान x होल रेज पावर n, इसमें से मैंने x रेज पावर n को बाहर निकाला, माइनस x रेज पावर n, ठीक है। ये x रेज पावर n और ये x रेज पावर n को कॉमन कर दीजिए, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x होल रेज पावर n माइनस 1, क्योंकि x रेज पावर n बाहर निकाला। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। अब यहां पर लगेगी बाइनोमियल थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगेगी? बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम आपको मैंने बताई हुई है, याद दिलाता हूं। 1 प्लस एक्स रेज पावर n, 1 प्लस एक्स रेज पावर n किसके बराबर होता है? 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, हायर पावर्स। इसी तरीके से इसमें लगा दीजिए आप लोग, शाबाश, इसमें लगा दीजिए 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इस एक्स के बजाय है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रेज पावर n, शाबाश। इसमें बाइनोमियल में लगा दीजिए, आएगा 1 प्लस n, x के बजाय है डेल्टा x अपॉन x, पूरा हो गया डेल्टा x अपॉन x, बाइनोमियल बना रहा हूं, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बजाय क्या लिखेंगे, शाबाश, डेल्टा x अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये इक्वेशन 5th बन गई। इस इक्वेशन 5th का वैल्यू यहां से उठा के हम बाइनोमियल थ्योरम का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आप लोग फिर से देख लीजिए, क्योंकि मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा। ये इक्वेशन आप फिर से देख लीजिए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, शाबाश। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना, क्या बनेगा वो देख लीजिए।
ये बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन बाहर 1 प्लस डेल्टा एक्स के बजाय, शाबाश, रेज पावर एन के बजाय ये हो गया 1 प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन -1 पहले से ही वहां था। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। आप लोग मुझे बता दीजिए, ये -1 ये +1 कैंसल, क्या आएगा? एक्स रेज पावर एन, शाबाश, एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। स्टेप फोर्थ है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ये ab initio मेथड के 5 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। कर दीजिए डिवाइड, हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, पूरा लिखना है यही, एक्स रेज पावर एन, एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन एन -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अपॉन डेल्टा एक्स। इधर देख लीजिए, इसमें कितने डेल्टा एक्स है? 1, इसमें 2, कम से कम 1 तो बाहर निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स को कॉमन कर दीजिए, एक्स रेज पावर एन इंटू डेल्टा एक्स, ऊपर से मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन कर दिया, शाबाश, एन इंटू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स को बाहर निकाला, प्लस एन इंटू एन -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स 2 में से 1 गया, तो यहां पर 1 रहा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बाहर नहीं निकाला, डेल्टा एक्स 1 ही निकाला, 1 तो रह जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर हम इसके बाद वाली टर्म देखेंगे, उस पर आएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, जो यहां पर होगी, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं। तो डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसल, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन बनेगी, ये डेल्टा एक्स कैंसल, इक्वेशन अब ऐसे बनेगी, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टेप 5, शाबाश, क्या है स्टेप 5? नाउ टेकिंग लिमिट्स on both sides as delta x approaches to 0, then delta y upon delta x approaches to dy upon dx। जब डेल्टा x अप्रोच करेगा 0, डेल्टा y upon डेल्टा x approaches to dy upon dx। dy upon dx means differentiation of y with respect to x, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं इसको। तो लिमिट ले लीजिए इस इक्वेशन को, लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n में डेल्टा x है ही नहीं, इसको बाहर लिमिट से, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, शाबाश, इधर देखो, n 1 अपॉन x प्लस n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, ये क्या बनेगा? शाबाश,
जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स। शाबाश। तो इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन, लिमिट को अप्लाई करो, जहां जहां डेल्टा एक्स है वो 0 बनेगा, जहां जहां डेल्टा एक्स है वो 0 बनेगा। हो गया, लिमिट का अप्लाई करना, एन 1 अपॉन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0, क्योंकि डेल्टा एक्स कहां पहुंच गया? 0। शाबाश। इसके आगे देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 2 बार तो हमने बोर्ड मिटा दिया। शाबाश। इधर देखो, बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, बिल्कुल इसी तरीके से एक्स रेज पावर एन इंटू एन इंटू 1 अपॉन एक्स, ये वाला प्लस 0, प्लस 0 0 आएंगे, जितने भी टर्में होंगे वो सारे 0 आएंगे, क्योंकि हर किसी टर्म के साथ डेल्टा एक्स होगा और हर कोई डेल्टा एक्स 0 बनता है, तो ये आएगा। शाबाश। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स रेज पावर एन इंटू एन इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का पावर क्या है? 1। शाबाश। ये हो गया एक्स रेज पावर, ये पहले मैंने एन लिखा, फिर एक्स रेज पावर एन लिखा, एक्स रेज पावर 1 को ऊपर लेंगे तो बन जाएगा एक्स रेज पावर माइनस 1, बेसिस सेम, पावर क्या होंगे? ऐड। हो गया एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको मैंने बताया आप लोगों को पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y किसके बराबर था? x रेज पावर n, जो हमने पहले इक्वेशन में सबस्टिट्यूट किया था, लेट किया था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n की क्या बन गई डिफरेंशिएशन? एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। आज के बाद जितने टाइम भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, फॉर्मूला बन गई, एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन होती है एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1, एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। अब याद कैसे रखोगे ये फॉर्मूला? तो आपके पास ये मैंने डिराइव करके दे दी बाय एब इनिशियो मेथड से, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए और जबानी याद रखने के लिए कैसे रखेंगे याद, वो भी मैं बताता हूं। इधर सुनो, जब भी आप लोगों को कोई बताएगा एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या है, आप लोगों ने अभी निकाली, क्या होती है? एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। लेकिन कैसे याद रखोगे ये मैं बताता हूं, ये डायरेक्ट मेथड है। डिफरेंशिएशन में क्या करना पड़ता है? अगर आपको इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, एन को लाना है आगे, एन को लाया मैंने आगे, लिखा एन एक्स, एन को पावर को 1 कम करना है, हो गया एन एक्स एन माइनस 1, पावर को 1 कम करना है। जैसे यहां एन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन, हो गया एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1। अगर आपको बताएगा कोई डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स रेज पावर 4 की, एक्स रेज पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? शाबाश। 4 को लाना है आगे, 4 को लाना है आगे, 4 लाया आप लोगों ने आगे, हो गया 4x, पावर को कम करना है 1, हो गया 4 माइनस 1, क्या बन गया? 4x क्यूब। सिंपल, ये डिफरेंशिएशन है। एक्स रेज पावर 7 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 7 को लाना है आगे, हो गया 7x, 7 को 1 कम करना है, 7 माइनस 1, हो गया 7x रेज पावर 6। इसी तरीके से फॉर्मूला देखो, डिफरेंशिएशन कैसे कितनी आसान बन गई। एक्स रेज पावर 11 की डिफरेंशिएशन, 11 को लाना है आगे, हो गया 11x, 11 को कम करना है 1, 11 माइनस 1, क्या बन गया? 11x रेज पावर 10। तो
इसी बेसिस पर मैंने आपको x रेज पावर n की, n को कहां लाना है आगे, nx रेज पावर n-1। ये आज आप लोगों ने डिफरेंशिएशन की पावर फंक्शन की, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग रफ पर 2 बार निकालोगे तब जाके आएगा, देखने से नहीं आएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।